चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरियर एग्जाम। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था व्हाट इज़ द इंग्लिश, और आप सभी ने इसका आंसर दिया था लैंग्वेज एक भाषा है जो कि सीखने और सिखाने में अपने आप में स्किल्स है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में जो कि उससे जस्ट एक अप ही रहेगा ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और कैसे ग्रामेटिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ हमें एरर पकड़ना है, कहाँ हमें उससे चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए बिना देर किए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सभी से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, इसकी यूज की बात करेंगे। जैसा कि हमने यूज में क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर में होता है जैसे कि कोई चीज को किस तरह से यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ये मार्कर मैंने लिया है आपके सामने, ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको लिखने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यूज इसको राइटिंग के लिए कर रहा हूँ। बट इन केस अगर आप बदमाशी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं ये फेंक के आपको मार भी सकता हूँ। तो इसका एक ही चीज़ है लेकिन इसका दूसरा भी काम हो सकता है। ठीक है, जैसा आप यूज करेंगे उसी अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। यही ग्रामर आपको सिखाता है कि आप कैसे किसी चीज़ को कहाँ पे क्या सेंटेंस में क्या एनालाइज करके क्या इस चीज़ को फिट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो सभी लोगों को पता है 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला आपके सामने है नाउन। क्या है? नाउन। और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। और तीसरा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। और चौथा आपके सामने वर्ब। ठीक है, इन चारों को आप सबसे पहले देख लीजिए। नाउन क्या होता है? नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड इज नाउन। ऑल नेमिंग मतलब कोई भी ऐसा चीज है जिसका नाम हो वो नाउन है। ठीक है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्लेस अगर उसका नाम है तो आपका कैटेगरी क्या होगा? ऑल नेमिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब वो अगर कोई भी नाम दिया गया तो नाउन होगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो ये कहता है सिंपली में आपका रिप्लेस और रिप्लेस और नाउन। ठीक है, जो चीज मतलब नाउन के जगह प्रोनाउन का हम प्रयुक्त कर, नाउन की रिप्लेस और नाउन। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव। कई लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब टी को भी बोलते हैं तो बट टी साइलेंट में रहता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और वर्ब पे आते हैं तो अब ये क्या कहता है? ऑल नेमिंग इज कॉल्ड और रिप्लेस अ नाउन। अब यही कहता है कि टू क्वालिफाई नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, मतलब आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। अब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में क्या होता है? एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे। जैसे सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात किया। तो ग्रामर में क्या किया हमने? पहले यूज कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रामर की तरह यूज करेंगे, जैसा कि आपको मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने नाउन की बात की। तो ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति जिसका भी नाम आपने दिया है वो नाउन है। प्रोनाउन की बात किया तो रिप्लेस अ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला ही प्रोनाउन होता है। और एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं तो टू क्वालिफाई अ नाउन ऑफ नाउन, इट मींस अगर नाउन और प्रोनाउन को अगर मैं क्वालिफाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं एडजेक्टिव में कह रहा हूं। अब वर्ब की बात करूंगा, ये वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा, वर्ब होगा। आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्शन की बात करेंगे।
यानी कि ये चार चीजें आप एकदम क्लियर रखिए। अब बात करते हैं हम पांचवें पे, ठीक है। पांचवा आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। और एडवर्ब का क्या सीन है, ये चीज आपको इस पांचवा आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है, ये पांचवा हो गया। आपका छठवां क्या हो गया, प्रेपोजिशन। कभी लोग इसको पोपोजिशन बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं, बट इसका नाम होता है प्रेपोजिशन, ठीक है। और सातवां क्या हो गया आपका, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन हो गया। और आठवां आपका हो गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। जैसा आप पिछले कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा है 4 प्रकार के। ये पांचवा आपका क्या, एडवर्ब। इसमें सेम टू क्वालिफाई, ठीक है, टू क्वालिफाई वर्ब। मतलब यहां आपको कह रहा है कि जब आप क्वालिफाइड करेंगे वर्ब को तो वो चीजें एडवर्ब में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, एडवर्ब में आ जाएंगी। अब बात करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में कहता है टू कनेक्टिंग वर्ड, टू कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। मतलब दो शब्दों का जब हम जोड़ते हैं ना तो वो चीजें प्रेपोजिशन में होता है। जैसे टू से हम जोड़ते हैं तो ये चीजें प्रेपोजिशन में है। अब बात करें कंजंक्शन की तो रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, हम किसी चीज को रिलेट करते हैं वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। और इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग, ठीक है। या जैसे कि आपको आप कहते हैं कोई मैच देख रहे हैं तो हुर्रा आई वॉन द मैच, जैसे कहते हैं ना, वो सडन चीज होता है, आपका एक खुशी जाहिर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन 8 पार्ट आप इस चीजों में, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा और अभी ये चारों को आपको कंप्लीट किया। अब बात कर रहे हैं मेनली टॉपिक। सबसे पहले हम नाउन को स्टार्ट करेंगे, नाउन के बाद हम प्रोनाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन की बाद हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव के बाद वर्ब की बात करेंगे, और वर्ब के बाद हम एडवर्ब की बात करेंगे। एडवर्ब के प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सभी 8 पार्ट आप इस बीच 8 हो आपको इस चैनल पे पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस रहेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का और साथ में पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अच्छे वे में, या जैसा कह लीजिए आप पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ाते क्या है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने नाउन, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है आज का, नाउन। नाउन आपका टॉपिक है। तो नाउन से हम क्या सीखते हैं और कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता ही था ऑल नेमिंग। देखिए अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा होगा तो मैं साथ में बोलते भी चल रहा हूं, आप इसको सुन के राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करने जा रहे हैं हम ऑल नेमिंग की। तो नाउन में कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं, सभी इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन में क्या होता है, विजुअल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनविजिबल, और तीसरा क्या होता है, यूनिट, और चौथा क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउन की तरह से दिखने वाला जिसे हम नाउन कहते हैं, रहेगा कुछ और दिखेगा नाउन जैसा तो हम उसे नाउन इक्विवेलेंट कहेंगे। यूनिट में आपका फ्रैक्शन की बात की जाएगी, मेजरमेंट की बात की जाएगी, डिस्टेंस की बात की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनविजुअल में। इनविजुअल में क्या क्या बात की जाएगी, FAQS, सभी लोग इसका फुल फॉर्म आप बताइए। विजुअल में आपको पता है पर्सन, प्लेस, थिंग, ये आपका विजुअल्स है, ठीक है, ये आपका विजुअल्स है। और इनविजुअल में FAQS, F का मतलब फीलिंग, ठीक है, A का मतलब एक्शन, और Q का मतलब क्वालिटी, और S का मतलब स्टेट्स, मतलब अवस्था, ठीक है। ये चीजें आपको सिर्फ महसूस हो सकता है, दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, हम आगे की तरफ चल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। जो भी है अभी आप इस
लेक्चर में आपको सभी चीज़ें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, मोहन कॉल्ड रीना, ठीक है, मोहन कॉल्ड रीना, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों में ये बताइए कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। ये आप इसमें छाटी है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो आप इनमें बताइए नाउन कौन है, स्पेशली आप नाउन बताइए। चलिए देखिए, कई बच्चों ने आंसर दिया, नाउन बता रहे हैं कि आपका मोहन, बिल्कुल सही जवाब, मोहन नाउन है, ठीक है। और इसमें क्या नाउन है, कार्ड, नहीं कार्ड बिल्कुल नाउन नहीं है, ठीक है। ये आपका रीना नाउन है, ठीक है। और कैसे नाउन है ये आपको मैं बताऊंगा। देखिए कुछ बच्चे तो आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर, ये द कैप्टन बिल्कुल सही नाउन है, ये नहीं एडजेक्टिव नहीं, बिल्कुल एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है, ये भी आपका नाउन है, बिल्कुल। कई बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, बहुत सही। और ये रहा, ये भी आपका नाउन बताया जा रहा है। और ए बैग, ये भी बिल्कुल नाउन ही है, ठीक है। क्या नाउन है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ऑनेस्टी नाउन है, बिल्कुल। और पॉलिसी ये भी नाउन है, बिल्कुल सही जवाब। लव बिल्कुल सही जवाब, नाउन है। अ पर्सन बिल्कुल सही जवाब, नाउन है। अब राम क्या है, सभी को पता है, वर्ब के पहले जो भी आए वो नाउन होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आप बताएंगे नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। चलिए इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ। अब बात करते हैं, आपने जैसे कहा ये नाउन क्यों है, कई बच्चों ने आंसर दिया है बट कई को अब इसका कंफर्म पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपके निकल रहा है हु का, क्या निकल रहा है, हु का, व्हाट का और हुम का आंसर मिल रहा है, तो याद रखिएगा आपका ये चीजें नाउन होंगी। किस किस का, तीन चीज याद रखिएगा, हु का, व्हाट का, हुम का। ये अगर तीन चीजें आपको मिल रही हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो चीजें नाउन है। जैसे एग्जांपल फॉर हु कॉल्ड रीना, हु मतलब नाउन, जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन में अगर हु का आपका प्रयोग हो रहा है तो नाउन कौन हो गया, मोहन, ठीक है। कौन कर रहा है, मोहन, ठीक है। मोहन कॉल्ड हुम, मोहन कॉल्ड हुम, तो हुम मतलब कौन, रीना, तो इसका मतलब ये भी आपका नाउन बिल्कुल सही जवाब है। द कैप्टन डिसाइडेड द प्लेयर, कैप्टन, हु डिसाइडेड द प्लेयर, द कैप्टन डिसाइडेड द हुम, ठीक है। द कैप्टन डिसाइडेड द व्हाट, द कैप्टन डिसाइडेड द प्लेयर, तो द कैप्टन डिसाइडेड द व्हाट, तो द प्लेयर, ठीक है। अब द बॉय, बॉय क्या कर रहा है, द बॉय मतलब हु बाउट अ बैग, तो द बॉय इसलिए आपका नाम, द बॉय बाउट व्हाट, मतलब क्या चीजें ले रहा है, तो आपका ये चीजें हो गए बैग। अब बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप कह रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्वेश्चन हमारा हो सकता है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और हो सकता है ऑनेस्टी इज द व्हाट, तो यहाँ पे भी व्हाट का आंसर निकल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, नाउन है। लव चेंज अ पर्सन, व्हाट चेंज अ पर्सन, लव, लव चेंज व्हाट अ पर्सन, ठीक है। राम वेंट होम, हु वेंट होम, राम, तो हु से आंसर निकल रहा है तो नाउन है। अब बात करते हैं वेंट होम, ये होम मतलब वेयर की बात कर रहा है, और वेयर आपका कब आता है, एडवर्ब में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ बिल्कुल एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा तीन ही चीजें पहचानने का, पहला हु, दूसरा हुम और तीसरा व्हाट, ठीक है। चलिए इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। टेक अ टाइम। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें कमियां, तो अपनी ओर से पूरी प्रयास की है कि कोई कमी ना हो, बट देखते हैं आप कितना इस वीडियो को प्यार देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।